साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल। आज मैं देश की कुछ विशेष तथ्यों के बारे में चर्चा करूंगा। सोच दो तरह की होती है, डाइकोटोमस एवं होलिस्टिक, यानी सकारात्मक सोच एवं नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच वाले लोग जो होते हैं वो किसी भी तथ्य को परंपरागत तरीके से एक ही चश्मे से, जो उनके चश्मे में फीड है, किसी भी वस्तु का अवलोकन करते हैं। उन्हें उससे ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो नकारात्मक सोच वाले हैं या डाइकोटोमस सोच वाले व्यक्ति होते हैं। ये प्रकृतितः है। दूसरे होलिस्टिक सोच, जो विश्वव्यापी सोच लेकर के, सकारात्मक सोच लेकर चलते हैं कि आज की तारीख में ये चीज ऐसी थी, पीछे की तारीख में ऐसी थी, आगे का तारीख में ऐसी होगी। ये सकारात्मक सोच है। आपने कोई किताबों में पढ़ा, किसी से कोई वार्ता सुनी और उसका विश्लेषण किया आपने, और करके अपनी दृष्टिकोण जो है उस पर जाहिर किया, ये सकारात्मक सोच है। या आगे की क्या स्थिति होगी, वो भी एक सकारात्मक सोच का ही पहलू है। हर देश में, हर जगह इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक सोच है, ये कृत्रिम सोच नहीं है, ये मनुष्य के अंदर जन्म से ही होता है। भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हर चीज को नकारात्मक तरीके से सोचते हैं, देखते हैं, व्याख्या करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। सब कुछ नकारात्मक तरीके से सोचना है उनका। आज से 1000 साल पहले क्या स्थिति होगी, 500 साल पहले क्या स्थिति होगी, उसको भी आज वो सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जबकि वो सही नहीं है और न आगे होगा। जो सकारात्मक सोच वाले हैं वो आज से 500 साल पहले क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा, इसके बारे में सोचते हैं। और जो नकारात्मक सोच है वो देश को, समाज को, खुद को, परिवार को पीछे की तरफ ढकेलती है, पीछे की तरफ ले जाती है, जिसकी वजह से उनका समाज में, वर्तमान समाज में सामंजस्य नहीं बन पाता है। ऐसी स्थिति भारत में भी है। कुछ लोग जो है क्या सोचते हैं, आप खुद ही देख लीजिए, खुद देख रहे होंगे। मंदिर, मस्जिद, यहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है। किसी ने कहा कि श्री राम तो 11,000 साल जिंदा रहे, इन फला जो है 40,000 साल तक जिंदा रहे, तो इसका कोई मतलब औचित्य नहीं है। फला के सेना में ये थे, वो थे, फला थे, मतलब इतनी नकारात्मक सोचे हैं, इतनी वाहियात और कपोल कल्पित, ढोंग पाखंड, आडंबर की सोच है, जो समाज में विकृति पैदा कर रही है। और इसमें मोस्टली ज्यादातर वो लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, समाज में उच्च पदों पर भी बैठे हुए हैं और समाज में उच्च समझे जाते हैं, और उनकी सोच को ले लीजिए तो लगता है कि ये तो बड़ा ही निकृष्ट सोच है, ये बड़ा ही भद्दी सोच है, बहुत ही अनुपयोगी सोच है। मंदिर में तो कोई है नहीं, पत्थर की मूर्ति है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आपकी भावना है, आपकी भावना जैसी होगी वैसे वो पत्थर की मूर्ति दिखेगी। कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी, जो तीन मूरत देखे तीन तैसी। तो इन मंदिरों में क्या रखा है? पत्थर की मूर्तियां ही तो रखी हैं।
उसको आप इतना बढ़ाते चढ़ाते हो, इतना उसमें मसाले ठूसते हो, इतना उसमें तेल घी डालते हो कि वो स्वाद बेस्वाद हो जाता है। और ये काम जो है एक वर्ग द्वारा किया जा रहा है, एक सोच के लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिनकी सोच निश्चय ही निकृष्ट सोच है और जो देश के लिए बहुत ही घातक है और समाज के लिए बहुत घातक है। और मुख्य तो समाज और देश ही होता है। इसी सोच के कारण जो है फिर हम कहेंगे कि 755 साल हम गुलाम रहे। तो इस तरह की कुछ लोगों की सोच देश को कैसे आगे ले जाया जाए, क्या किया जाए, आज क्या आवश्यक है, कल क्या आवश्यक होगा, पीछे क्या रहा है, तीनों का समन्वय तुलनात्मक एक अध्ययन करके और जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय जो है सही होता है। इस देश में क्या क्या नहीं हुआ है। आदमी को जानवर से भी नीचे समझा गया है। पीने का पानी तक उनको मैसर नहीं होता था, खाने की तो बात ही दूर है, कपड़े नहीं मिलते थे। इन पेशवाओं ने महाराष्ट्र के कितने घृणित नियम बनाए थे और कितना जो है पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय किया उन्होंने। उनके बारे में एक वीडियो भी हमने दिया है कि यही चित्पावन ब्राह्मण हैं जो इस तरह की एक्टिविटी करते रहे हैं, जो बाहर से आए हैं, माइग्रेटेड हैं। उनको लगता नहीं कि ये हमारा देश है। उन्हें कतई नहीं महसूस होता कि ये हमारा देश है, ये हमारा समाज है, इसे हमें सुधारना है, इसे हमें बिगाड़ना है, इसे हमें संवारना है, इसमें हमें सजाना है या इसको विकृत करना है। आज देख रहे हैं कि कुछ लोग विकृत करने पर तुले हुए हैं। पुराने पाखंड ढोंग को लेकर के मथ रहे हैं उसको, और मथ करके पता नहीं कौन सा घी या मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मणों का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। दोष जो है सोच की है। ब्राह्मण क्या होता है, वो भी आदमी ही होता है। एक दलित क्या होता है, वो भी आदमी ही होता है। तो आप कुंठित सोच लेकर के चलेंगे और आज आप सत्ता में हैं, तो कुंठित सोच लेकर चलने से इस देश का तो भला होना नहीं है। इन मूर्तियों के पीछे पड़े हैं आप, इसमें दुनिया भर के ढोंग पाखंड आडंबर घुसेड़े जा रहे हैं। ये निरर्थक काम है और इसका कोई अर्थ नहीं है। जाति भी कुछ नहीं होती है, ये भी आपकी बनाई हुई है और ये भी आपने थोपा है समाज के ऊपर और उसका कुफल भी आप भोग चुके हैं। बौद्धों के समय से लेकर के या शुरुआत से लेकर के अब तक जो है इसका एक गहन अध्ययन होना चाहिए। गहन अध्ययन करने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ सोच लोगों की है जो उसमें हर वर्ग के लोग हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं खाली ब्राह्मण ही हैं और खाली फला ही हैं और खाली ठेका ही हैं, लेकिन मनुष्य ने मनुष्यों पर अत्याचार किया, मैं ऐसे कहूंगा। क्योंकि जिन्होंने अत्याचार किया उनकी सोच बहुत घृणित थी, बहुत कुटिल थी, बहुत निम्न स्तर की थी और आज भी उसकी पुनरावृत्ति की जा रही है। तो ये समाज में सही नहीं है और इसकी परिणति बहुत बुरी होगी और उसको पूरा देश झेलेगा। इसलिए इस पर आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन होगा और ये चीज पनपने नहीं दी जाएगी। आपकी तरह तरह की बातें सुनने के बाद लोग जो है हंसी उड़ाते हैं, फिर भी आप जो है धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। इस तरह के लोगों में झूठ बोलने की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है और गलत कार्यों की प्रवृत्ति होती है, भ्रमित करने की प्रवृत्ति होती है, बदतमीजी करने की प्रवृत्ति होती है और किसी चीज को मानने की बजाय या किसी सलाह को
स्वीकार करने की बजाय उसका प्रतिकार किया जाता है, चाहे जितनी भी अच्छी सलाह हो। आजकल ऐसे ही देश में चल रहा है और ये देश की दुर्गति शुरू हो रही है, बर्बादी शुरू हो रही है। इसलिए मैं तो जनता से भी कहूंगा, जनता के संभ्रांत लोगों से भी कहूंगा कि ऐसी प्रवृत्ति पनपने न दी जाए, और अगर पनपती है तो विनाश तो होना ही होना है। हो चुका है विनाश आपका, फिर भी आप किए जा रहे हैं। हमने वो वीडियो बनाई है, बेन इजरायली से आए हैं चितपावन ब्राह्मण और जो पेशवा बन गए अपने काबिलियत से, नाकाबिलियत से, अपनी चापलूसी से, अपने ढोंग पाखंड आडम्बर से, जो भी हो, जैसे भी हो, और वो शिवाजी महाराज के पेशवा बने, शिवाजी महाराज को प्रभावित किया उन्होंने, और उन्होंने महाराष्ट्र के इलाके में क्रूरतम से क्रूरतम अत्याचार किया। फिर वहां फूले ने उसका मुकाबला किया, फिर तमाम लोगों ने मुकाबला किया, और मुकाबला करके उस चीज को समन किया। और उसमें एक तिलक भी थे। तिलक भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण नहीं है, चितपावन ब्राह्मण है जो इजराइल से आए हैं, और इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। जो कहते हैं कि ये तेली तो मोली, क्या वहां संसद में तेल निकालना है, या क्या कहते हैं, उन्हें क्या करना है संसद में जाकर के। संसद किसी की बपौती है। तिलक भी हैं, साठे भी हैं, सावरकर भी हैं, ये सब यहूदी हैं। बेन इजराइल से आने वाले सब यहूदी हैं, और इनको जो है यहाँ के ब्राह्मणों ने इनको तवज्जो नहीं दिया, छोटा समझा। भट्ट ब्राह्मण आज भी छोटा समझा जाता है। कोई विश्वनाथ भट्ट हुआ करते थे, वो वीडियो में है। तो इस तरह की स्थिति है जो गले के नीचे नहीं उतरती। इस देश के दुश्मन हो आप, अब तो इस देश में बस गए हो। फिराक गोरखपुरी का कहना है, कारवा आते गए और हिंदुस्तान बसता गया। भाई ये तो एक बाहर से आए हुए काफी लोग हैं इस देश के अंदर, लेकिन ये देश तो हमारा है, यहाँ के मूल निवासियों का है। यहाँ जो मूल निवासी रहते हैं वो आज भी आप जो है व्यथित हैं, आज भी आपके अंदर एक उद्वेलित हैं। आप कहीं मस्जिद गिरा रहे हैं, कहीं मंदिर गिरा रहे हैं, कहीं कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो ग्राह्य नहीं है किसी भी कीमत पर। बसंत साठे थे, रानाडे थे, ये सब बेन इजराइल से आए हुए चितपावन ब्राह्मण हैं। आपको ये भी बता दें, इस देश में विसंगतियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। खान पान और रहन सहन, बोली चाली का भी विसंगति है, ये तो हर देश में थोड़ा बहुत है। लेकिन आपको बताएं, पहाड़ों में मैं रहा हूं, पहाड़ों में ब्राह्मणों में ही कहा जाता है कि ये ऊंची धोती के ब्राह्मण है, ये नीची धोती के ब्राह्मण है। ऊंची धोती के कौन ब्राह्मण है? पंत और जोशी ऊंची धोती वाले हैं, और ये भट्ट और फला और ठेका जो है नीची धोती वाले हैं, और ऊंची धोती वाले नीची धोती वाले ब्राह्मणों में शादी विवाह नहीं करते। ये भट्ट जो है पहाड़ों में बहुत ही नीचे दृष्टि से समझा जाता है, और बेन इजराइल से आने वाले ब्राह्मण जो चितपावन ब्राह्मण जिनको कहा गया, उनकी पहले शुरुआती दौरों में इस देश के ब्राह्मणों ने नीचा समझा, और नीचे हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अत्याचार किया वो कोई आदमी नहीं कर सकता, कोई जानवर भी नहीं कर सकता। वो जानवर से भी नीचे हम उसको मानते हैं। उसी में एक विश्वनाथ भट्ट थे जो कोकड़ से यहाँ सतारा में आए, और सतारा में फिर पुणे होने आए, और उनके सब लोग थे। तो ऐसा भी है कि ये यहाँ के मूल ब्राह्मण हैं ही नहीं, ये इजरायली हैं और यहूदी हैं, और यहाँ ब्राह्मण बन गए। उसमें क्या दिक्कत है? ब्राह्मण बनने में क्या दिक्कत होती है? हम भी कह सकते हैं मध्य प्रदेश में जाके कि हम ब्राह्मण हैं,
कौन पूछता है, कौन करता है? हम भी उसी तरह की एक्टिविटी करने लगे। कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। वो तो एक व्यवस्था है जिसको मानते हैं। वो दलित भी मानता है, पिछड़ा भी मानता है, अगड़े भी, सवर्ण भी मानते हैं। हम ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण का मतलब सवर्ण है तो सवर्ण जो है, कुछ लोग हैं इसमें, उसमें तो पिछड़े और दलित भी हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, जो समाज और देश का कोई उनके दिमाग में हित नहीं होता है, उनको अपना हित होना चाहिए। अरे अपन तुम्हारा भी हित होगा। अगर देश सुखी है तो तुम भी सुखी होगे, समाज सुखी है तो तुम भी सुखी होगे। लेकिन एक हीन भावना से ग्रसित हैं। वो हीन भावना ये है कि मैं दूसरे देश से आया हूं, या उनको ये भावना है कि हमारी पोजीशन जो है ऐसी रहनी चाहिए या वैसी रहनी चाहिए। लोकप्रियता से उनका संबंध नहीं है, उनका संबंध दमन से है। सत्ता के उच्च पद पर बैठे हुए कहते हैं कि 2.5 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो गालियां हमको रोज मिलती है। एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाता है, दिन भर झूठ बोला जाता है, खुद एक्सेप्ट करते हैं, अनाप शनाप भाषण दिए जाते हैं। तो वो तो सही नहीं है ना। वो भी प्रधानमंत्री के पद से या मंत्री के पद से या मुख्यमंत्री के पद से या सामाजिक रूप से बड़े ओहदे के उस पर बैठ करके। तो इस तरह की एक टेंडेंसी है देश के अंदर, समाज के अंदर, जो काफी दिनों से है और जिसकी वजह से देश का काफी नुकसान हो चुका है और आगे भी होगा, ये श्योर है, निश्चित है। अगर ऐसी ही व्यवस्था रही, ऐसी ही स्थिति रही, ऐसी ही सोच रही, तो निश्चित रूप से इस देश का पतन होगा। आपसी सौहार्द तो न बिगाड़ो। ये मंदिर मस्जिद में, इन मूर्तियों में, इन भगवानों में, और इन प्रकृति भगवान है। भगवान कोई पत्थर की मूर्ति भगवान थोड़ी न होती है। ये तो आप एक झंडा गाड़े हुए हो जबरदस्ती का। एक निम्न स्तर की दलील है ये आपकी। और एक वीडियो में मैंने बताया है कि प्रकृति तो सबके लिए समान है। हवा सबको फ्री है और सबको मिलती है। पानी भी वैसे ही है, चाहे जैसे भी हो। आग भी ऐसे ही है। यही प्रकृति है, और क्या है। इसमें तो कोई भेदभाव प्रकृति करती नहीं किसी से। तो आपका धर्म निश्चित रूप से प्राकृतिक नहीं है, जिस धर्म की बात मैं कर रहा हूं और जिस धर्म की बात आप करते हैं। मेरी समझ से तो इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। और तुरंत, सत्ता तो आती जाती रहती है, मरोगे। सत्ता, इतिहास जो लिखा जाएगा वो गड़बड़ ही लिखा जाएगा। बहुत सारे इतिहास हैं, बहुत सारे इतिहास पढ़ते हैं लोग, बताते हैं भी हैं। तो इतिहास बनाने की कोशिश न की जाए। अगर बनाया जाए तो सही इतिहास बनाया जाए, जिससे दुनिया सबक ले, सीखे। और जबरदस्ती कहने से कि हम विश्व गुरु हैं और हम क्या कहते हैं, देश सबसे बड़े हैं और ये हैं और वो हैं, वो कोई मतलब नहीं है। मुझे तो जनता से अपील करनी है कि जनता इस चीज का गहन अध्ययन करे, मनन करे और तद अनुसार काम करे। पतन, गलत तरीके से व्यवहार और सोच का पतन भी जल्दी ही हो जाता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप जो है वीडियो को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, हमें भी सुझाव भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, और तद अनुसार कार्रवाई भी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान, जय नेहरू।